हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आप लोगों के लिए प्रभु ने भेजा है। 16 अध्याय नीति वचन के 10वें वचन में लिखा है, राजा के मुंह से देववाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती है। ये वचन कितना गहराई या कितना सुंदर है। इस वचन में लिखा है, राजा के मुंह से देववाणी निकलती है। या राजा का मतलब है प्रभु। प्रभु जब भी बोलते हैं अपनी वाणी को सच करते हैं, कभी आगे पीछे नहीं घुमाते हैं, क्योंकि उसके वचनों से, उनके बाइबल के वचनों से, उनकी क्रियाओं से वो जो कार्य करते हैं, वो जो करते हैं, वो कोई न रोक सकता है और न प्रभु आज हम ये वाचा बांध रहे करेंगे फिर 2 दिन के बाद उसे भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। देववाणी का मतलब है जो निकल गया मुँह से उसे पूर्ण करना। तो प्रभु यहाँ पर ही राजा के मुंह से देववाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती है। और वो न्याय जब करने बैठते हैं तो उससे कभी गलती नहीं होती है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान सभी प्रभु को पता है। तो इसमें छुपने वाली कौन सी बात है? मनुष्य क्या छुपा सकता है? अपने प्रभु से कभी छुपा सकता है? परम पिता परमेश्वर से छुपा सकता है? सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर से छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता। उसके सामने खुला किताब है। जब पूरी तरह से पता होता है, जिस तरह कोई परीक्षा में बैठे, अगर वो याद करके गया हो, पढ़ाई को अच्छी तरह समझ के किया हो, तो क्वेश्चन का आंसर वो फटाफट लिख देता है, क्योंकि उससे कोई भूल चूक होगी नहीं। लेकिन जो पढ़ा नहीं होता है वो हमेशा सोचते सोचते लिखेगा, जो मन में आया वो लिख देगा, और वो कभी वो गलती भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मुझसे कभी चूक नहीं होगी और मैं जो वाचा बांधता हूँ वो पूर्ण करता हूँ। और बाइबल के हर एक वचन प्रभु पूर्ण करते हैं। इसमें कहीं लिखा हुआ बात, अगर प्रभु कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये वचन लिखा है, तो वाकई में हम मांगने समय मिलता है, ढूंढने से मिलता है, मांगने से भी मिलता है। इसीलिए वचन भी है, लिखा हुआ है, देववाणी निकलती है, मतलब उसके मुंह से निकला हुआ वो जरूर घटना घटती है, वो पूर्ण होती है। न्याय करने से उससे चूक नहीं होती है। वो न्याय करने बैठते तो सब कुछ अच्छी तरह से न्याय करते हैं। किसी का भला, किसी का गलत, किसी का बुरा, किसी का सही, इस तरह का नहीं करते। जिसको जो मिलना वही मिलेगा। जो फर्स्ट आना चाहता है एग्ज़ाम में, तो उसी तरह का वो पेपर लिखेगा तो वो फर्स्ट आएगा, और टीचर उसे फेल कर ही नहीं सकता। उसी तरह प्रभु भी हमारे जीवन का लेखा जोखा प्रभु जो न्याय करने बैठते हैं तो वो कभी भूल नहीं सकता। अगर हम अच्छे कार्य करें, अच्छे मार्ग में चले, किसी का हानि ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के लिए मन में ईर्ष्या ना रखें, द्वेष ना रखें, मन में किसी चीज़ का गलती की भाव, चिंता की भाव, और किसी का जलन की भाव, जब बहुत सारे भाव होते हैं मन में, वो चीज़ को मिटाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अगर मिट जाएगा तो प्रभु कहते हैं कि तुम सही मार्ग पे बहुत जल्दी चल जाओगे। इसलिए हमें भी इन वचनों के द्वारा हमें भी आगे बढ़ना है। आप लोग भी बढ़िए और शेयर करिए, देखिए वचनों के द्वारा आपको कितनी आशीष मिलती है। एक बार प्रभु को जो भी जान लेता है वो प्रभु से हटता नहीं है, क्योंकि प्रभु सबका मनोकामना पूर्ण करने वाला है। वो मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि सच्चाई से मांगने वालों को पूर्ण की जाती है। बाइबल में लिखा है, विश्वास से मांगने वालों को हर एक मांग पूरी की जाती है। सच्चाई से मांगना, विश्वास से मांगना और पवित्रता से मांगना। पवित्रता ही प्रभु बहुत पसंद करते हैं। जो कोई पवित्रता में रहता है वो उनका एकमात्र अच्छा संतान, गुड संतान, प्यारा संतान, प्रिय संतान बनता है। आप भी बन के देखिए आपको कितनी ब्लेस मिलती है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए ब्लेस्ड लाइफ।